ब्रह्म का मतलब होता है कि वो चीज़ है जिसका कोई आकार नहीं है। मोहब्बत का कोई आकार नहीं होता है। केमिस्ट्री में की कोई फॉर्मूला है कि प्यार का कोई फॉर्मूला नहीं। पानी का फॉर्मूला बनता है H2O, यानी पानी बन गया ना, लेकिन प्यार का कोई फॉर्मूला है नहीं। कोई बोल सकता है केमिकल कि सर इसका अणु ये मिलाएंगे तो प्यार बन जाएगा, नहीं बनता, बिकॉज इट इज अ सेंस, इट इज अ सेंस, सेंस गिवन बाय द गॉड। किससे मिलते हैं? भगवान से मिलते हैं। जबकि जो केमिकल जो क्रिएशन होता है वो अपन बनाते हैं। इंसान प्यार बना सकता है? नहीं बना सकता। तो शिक्षा भी होती है ना, वो ग्रहण की जाती है, होती कि नहीं होती? आपको अपने माता पिता से शिक्षाएं मिलती है, उसका आप अनुसरण करते हैं, उन्हें आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। जैसे आप पापा मम्मी आपके बोलेंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे, बेटा सुबह उठकर आप माता पिता का चरण स्पर्श करो, उनके साथ दुआ सलाम करो, उनके साथ मोहब्बत और अकीदत के साथ पेश आओ। होता है कि नहीं होता? उसके साथ जैसे जैसे आपके पापा आपके मम्मी उनके दादा दादी के साथ कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, वैसा आप उनके साथ करोगे। तो ये तो हुआ अपना जनरेशन वाला। जैसे पापा मम्मी पी रहे, जैसे अभी नॉर्मली अब पापा गुटखा खा रहे हैं तो बेटा बोलेगा यार पापा तो खाते हैं, मैं क्यों नहीं खाऊं? तो ये पहली चीज होगी आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉलो किसको करोगे? अपने फैमिलीज को फॉलो करोगे। इंस्टाग्राम की तो बात बहुत बाद में आ गई। अब इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, किसी को कोई सलमान खान को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है। क्या आपने माता पिता को कभी फॉलो किया है? कौन करेगा? सुबह से देखी रील देखी, आज ये अच्छा था, आज सबको मोनालिसा जानते हैं, हाँ यार सब जानते हैं, सब वो एक दिन में हीरोइन बन गई। क्यों? क्योंकि आज का ये जमाना है। लेकिन आप फॉलो किसको करो? आप अपने माता पिता को फॉलो करो। आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा था कि जो गुरु की क्या एक अपनी जिंदगी के अंदर अहमियत होती है, जो संस्कृत में मैं आपको श्लोक के अकॉर्डिंग समझाया, उसी के अकॉर्डिंग अरबिक में भी है। अरबिक में क्या फर्ज है? वल वालिदैन एहसनाते वल यतामा वल मिस्कीना वल कुर्बा। कुरान मजीद की सूरह बकर की 87 आयत नंबर है, जिसमें कहा गया कि ए इंसान तुम अपने वालिदैन का एहसान मानो, उन्हें उफ तक न कहो। उफ तक का मतलब क्या? उन्हें आप नाराज हो के ऐसा भी मत है कि नहीं कहा? तो हर चीज के अंदर सभी धर्मों में लिखा हुआ है शिक्षा हमें गुरु से मिलती है, और गुरु अपनी जिंदगी में पहले कौन है? अपने माता पिता, अपने वालिदैन। उनसे अपन को, अपने पेरेंट्स से अपन को क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। अब उसके बाद में आपका 5 साल का कार्यकाल हो गया खत्म। प्रधानमंत्री वाला नहीं है तो वो तो प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन आपके घर का कार्यकाल, जो आप पहले से बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर 5 साल का हुआ, फिर आपको भेज दिया स्कूल के अंदर। स्कूल में भेजने के बाद में क्या आपके टीचर्स आपको भेजेंगे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं। अब बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर धीरे 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 लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है। उसके बाद में उसकी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। अब वो बच्चा आता है 8वीं में, 8वीं आती है बोर्ड। तो भी 8वीं वाला भी मसला खत्म हो गया, बोर्ड है ही नहीं, डायरेक्टली इसको प्रोग्रेस करना है। अभी कोरोना आपके ऊपर रहनुमाई बन के आ गया, जो भी किसी ने एग्जाम दिया न दिया, फिर भी वो डायरेक्टली अपग्रेड हो गए। होगा कि नहीं हुआ? तो आपकी जिंदगी में कभी कभी कुछ बीमारी आती, वो भी कुछ न कुछ आपके लिए रहनुमा बन के आती है। कोरोना आया, लेकिन आपके साथ बच्चों के साथ तो क्या हो गया? पढ़ाई तो खराब हुई, लेकिन उनको प्रमोशन मिल गए। शायद 9वीं का एग्जाम दे दिया, सीधे 10वीं में आ गए। हुआ कि नहीं आपके साथ? उसके बाद में नेक्स्ट अपन प्लानिंग की बात करें, ठीक है? 8वीं तक बच्चा पढ़ा, उसके बाद 10th में आया, फिर 11th, फिर 12th। अब यहां से आपकी सीढ़ी शुरू हुई। असल सीढ़ी शुरू होती है 10th के बाद में। 10th में आए, उसके बाद में सीधी आप 11th आपने सब्जेक्ट चूज किया। अब यहाँ मसला बड़ा अजीब है, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बारीक मसला बना कर रहा हूं।